एक्वेरियस जनवरी का तीसरा हफ्ता बुर्ज जलो यानी कि एक्वेरियस ऐसा वक्त लेकर आ रहा है जो बज़ाहिर आम दिनों जैसा लगेगा, मगर अंदर ही अंदर आपकी सोच, आपकी सिमत और आपके फैसलों को खामोशी से रीप्रोग्राम कर देगा। ये वो दिन है जब आपको बार बार ये एहसास होगा कि आप सबसे अलग सोचते हैं, और यही फर्क दरअसल आपकी असल ताकत है। बुर्ज दलो एक्वेरियस लोग मुस्तकबिल को पहले महसूस कर लेते हैं, और इस हफ्ते सितारे आपको यही याद दिलाने आए हैं कि आपका रास्ता हजूम का नहीं बल्कि अपने रास्ता बनाने वालों का है। एस्ट्रो डेली उर्दू पर खुशामदीद कहता हूँ, जहाँ हम हॉरोस्कोप को कहानी नहीं बल्कि रहनुमाई बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई मजीद लोगों तक पहुंचे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए खुद को महदूद करने का नहीं बल्कि खुद को समझने का है। ये हफ्ता सन साइन बुर्ज दलो और मून साइन बुर्ज यानी कि एक्वेरियस दोनों को मद्देनजर रखकर वीडियो को तैयार किया गया है। ये दौरानिया 20 जनवरी 2026 से 26 जनवरी 2026 तक मौसर रहेगा। सन साइन बुर्ज दलो वो अफराद हैं जिनकी पैदाइश 20 जनवरी से 18 जनवरी के दरमियान होती है, जबकि मून साइन बुर्ज दलो वो लोग हैं जिनके चांद पैदाइश के वक्त बुर्ज दलो में था। मून साइन वालों पर इस हफ्ते के असरात ज्यादा ज़हनी, ज्यादा बेचैन और ज्यादा इनकलाबी हो सकते हैं। इस हफ्ते के सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपके अंदर बदलने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर सकती है, मगर सितारे चाहते हैं कि आप तब्दीली को तोड़ फोड़ नहीं बल्कि समझदारी से लाएं। इस हफ्ते सूरज खुद बुर्ज दलो एक्वेरियस में मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी तवानाई, सेल्फ अवेयरनेस और खुद एतमादी में इजाफा होगा। चांद की हरकत आपके जज्बात को कभी भी यानी कि कभी कभी बहुत बहुत करीब ले आएगी। मरकरी आपको नए आइडियाज, नए ख्यालात और गैर रिवायती सोच दे रहा है, मगर शर्त यह है कि आप इन ख्यालात को अमली शक्ल देने से पहले तरतीब दें। वीनस आपके समाजी ताल्लुकात और मोहब्बत के ज़ाविये को बदल सकता है, जबकि ज़हल आपको ये सबक दे रहा है कि आज़ादी का मतलब ये जिम्मेदारी से भागना नहीं बल्कि जिम्मेदारी को अपने असूलों के मुताबिक निभाना है। ये हफ्ते फौरी इनकलाब का नहीं बल्कि ज़हनी इर्तिका का है। ज़हनी और जज्बाती तौर पर बुर्ज दलो एक्वेरियस इस हफ्ते खुद को दूसरों से मुख्तलिफ महसूस कर सकता है। आपको लगेगा कि लोग आपको पूरी तरह नहीं समझ पा रहे, मगर हकीकत यह है कि हर कोई आपकी रफ्तार पर नहीं चल सकता। मून साइन बुर्ज दलो वालों के लिए ख्यालात का हजूम हो सकता है, नींद कम और सोच ज्यादा हो सकती है, मगर ये कैफियत इस बात की अलामत है कि आप किसी नए फिक्री मरहले में दाखिल हो रहे हैं। खुद को अजीब समझने की बजाय खुद को कबूल करें, और याद रखिए ऐसे हफ्ते बार बार नहीं आते, इसलिए एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड तक देखिएगा। अब लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो मोहब्बत और रिश्तों के मामले में ये हफ्ता गैर रिवायती। अगर आप रिश्ते में हैं तो आपको आज़ादी और कुर्बत के दरमियान तवाजुन सीखना होगा। ज़्यादा कंट्रोल या ज़्यादा ताल्लुकी दोनों मसाइल पैदा कर सकते हैं। बातचीत ज़रूरी है, मगर दलाइल की बजाय एहसासात के साथ। सिंगल बुर्ज वालों के लिए यह हफ्ता, सिंगल बुर्ज दलो अफराद के लिए यह हफ्ता किसी ऐसे शख्स की तरफ कशिश दिखाता है जो आम नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर मुख्तलिफ हो। मून साइन वालों के लिए वार्निंग ये है कि जज्बात को सिर्फ दिमाग से नहीं तोलें, दिल को भी मौका दें। यह हफ्ता आपको सिखाएगा कि ताल्लुकात असूलों से नहीं बल्कि समझ से चलते हैं। ख़ानदान, फैमिली रिलेशंस की बात करें, ख़ानदानी ज़िंदगी की बात करें तो आप थोड़ा फासले पर रहना पसंद करेंगे। ये फासला बदतमीज़ी नहीं बल्कि खुद को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। सन साइन बुर्ज दलो एक्वेरियस वालों के लिए किसी पुराने खानदानी मसले पर दोबारा बात हो सकती है। मून साइन वालों को ध्यान रखना होगा कि इनका ठंडा अंदाज किसी को बेहिसी ना लगे। नरम अल्फाज बहुत सी गलत फहमियाँ ख़त्म कर सकते हैं। पेशा वराना ज़िंदगी में ये हफ्ता आइडियाज़, नेटवर्किंग और मुस्तकबिल के मंसूबे यानी कि मुस्तकबिल के मंसूबाबंदी का है। आपके ख्यालात दूसरों से मुख्तलिफ होंगे और यही चीज़ इब्तिदा में मुज़ाहमत भी पैदा कर सकती है, मगर घबराइए नहीं। अगर आप सच में दुरुस्त सिमत में हैं तो वो यानी कि तो वक्त आपका साथ देगा। सन साइन बुर्ज दलो
والوں کے لیے ٹیکنالوجی، میڈیا یا سوشل ورک یا تخلیقی میڈیا فائدہ دے سکتی ہے۔ مون سائن والوں کو ایک ساتھ بہت زیادہ تجربے کرنے سے بچنا ہوگا، ورنہ فوکس متاثر ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات میں یہ ہفتہ محتاط مگر امید افزا ہے۔ آمدن کے نئے ذرائع پر غور ہو سکتا ہے مگر فوری عمل مناسب نہیں ہوگا۔ سن سائن برج دلو ایکویریس کے لیے لمبے عرصے کے پلاننگ فائدہ مند ہے۔ مون سائن والوں کو غیر روایتی سرمایہ کاری سے پہلے اچھی طرح تحقیق کرنی ہوگی۔ پیسہ دولت آئے گی مگر صرف اسی صورت میں اگر آپ نظم و ضبط رکھیں۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ ذہنی دباؤ اور اعصابی تھکن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کا حل زیادہ سوچ نہیں بلکہ ذہن کو وقفہ دینا اور نیچر یعنی کہ قدرت کے قریب وقت گزارنا، موبائل سے تھوڑا فاصلہ اور نیند کا خیال آپ کے لیے شفا بن سکتا ہے۔ یہ ہفتہ جسم سے زیادہ دماغ کا خیال رکھنے کا ہے۔ روحانی طور پر یہ ہفتہ آپ کو اپنے مقصد پر سوال کرنے کا موقع دے گا اور سوچیں گے آپ کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں، اور یہی سوال آگے جا کر جواب بھی بنے گا۔ دعا، خاموشی اور اپنے آپ سے سچ بولنا آپ کو اندرونی سکون دے سکتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے ایسی ہی اتھینٹک، گہری اور یہ رہنمائی ہاروسکوپ کے مطابق رہنمائی آپ تک پہنچے تو ایسٹرو ڈیلی اردو کو سبسکرائب ابھی کر لیجئے اور شیئرنگ ضرور کیجیے گا اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور آخر میں برج دلو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ہفتہ آپ کو بدلنے نہیں بلکہ خود کو قبول کرنے آیا ہے۔ آپ کا مختلف ہونا مسئلہ نہیں بلکہ تحفہ ہے، اور جب آپ اس تحفے کو سنبھالنا سیکھ لیتے ہیں تو دنیا خود آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ آخرکار جنوری 2026 کا یہ تیسرا ہفتہ برج دلو کو یعنی کہ ایکویریس کو یہ سکھاتا ہے کہ جو لوگ وقت سے آگے سوچتے ہیں وہ وقتی تنہائی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آنے والا کل انہی کے خیالات پر کھڑا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کل، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے اور اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں کل، اور چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آپ کا ایک کلک ہمارے لیے بہت بڑی سپورٹ ہے، اور پلیز سپورٹ ضرور کیجیے گا جسٹ فار ون سبسکرائب بٹن پہ کلک کرنے پہ، اور بیل آئیکن آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔